नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेणु जोशी। वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर चुकी हैं और नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी खुश खुश रहने वाली खबर सामने आई है। और जब वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया तो ऑफिसेस में तो तालियां बजा के काफ़ी बजट का स्वागत भी किया गया है। लेकिन इस बजट का घरों में क्या सीन है, महिलाएं क्या सोचती हैं, यानी होम मिनिस्टर का क्या सोचना है बजट पर, ये मैं आपको आज बताती हूँ। हम एक घर में आए हुए हैं जहाँ पे काफ़ी सारी गृहिणियां हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या है माहौल। पूड़ियाँ तली जा रही हैं यहाँ पे तो। वाह, क्या मतलब आज आपने बजट देखा होगा, तो क्या बजट की खुशी में ये पूड़ियाँ तली जा रही हैं या क्या है? सबसे पहले तो मैं सीतारमन जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया। और घर की बात कहें तो आप सब जानते हैं महंगाई तो हर साल किचन के लिए बढ़ती ही बढ़ती है। और गैस का हुआ, दूध का हुआ, जो डेली की चीज़ें हमारी, वो तो हमेशा प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन जो हमें टैक्स में बेनिफिट मिला है हमारे हस्बैंड को, उससे हमारे किचन को कुछ सहायता मिली है। यानी महिलाएं भी जो हैं, मतलब महिलाएं भी टैक्स की रिबेट पे खुश हैं। सोचिए, तो मतलब टैक्स में रिबेट का आपको क्या फायदा होगा? उससे हमारी किचन के लिए बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, हमारे किचन का अरे भी वाह! और उससे खर्चे हमारे पूरे हो सकते हैं और तो हमें अब आराम हो जाएगा। अभी आपने पूड़ियाँ बनाई हैं, क्या अभी कुछ और भी बनाने का, मतलब सब्जी या कुछ और भी बनाने का भी इरादा है, या आज से पूड़ियों से काम चलेगा? नहीं नहीं, सब्जी भी है और बजट इतना अच्छा है कि सब्जियां तो अब किचन में वैरायटी बनेंगी। अच्छा। ओवरऑल बजट अच्छा है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी गई बताई गई हैं, जो जो निर्मला जी ने बताई हैं और जो उन्होंने दिया है डिडक्शन वगैरह जो कुछ भी बढ़ाया है, नो डाउट दैट इज़ गुड। लेकिन जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, आटा है, तेल है, दूध के पैकेट्स वो हैं। ठीक नहीं। हाँ, उनके यस, रेट, मतलब उसमें आपका यही मानना यस, है कि जो यस, रूटीन चीज़ें हैं वहाँ तक वो। आना चाहिए इसका इम्पैक्ट। जूलिया जी, एक चीज़ और है। इस अभी बजट में जो सामने आ रहा है कि मोबाइल भी सस्ते हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, मोबाइल का कुछ फ़ायदा है? आईफोन आजकल बहुत डिमांड में है, तो क्या आईफोन खरीदने का कोई इरादा है? नहीं, मेरा तो आईफोन खरीदने का इरादा नहीं है, लेकिन बजट में ये जो अनाउंसमेंट है और ये अच्छी ही है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल डिजिटल हर चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है और मोबाइल होने से हर जगह की अवेयरनेस हर इंसान तक पहुंच रही है। इवन बहुत सारे बच्चों की जो पढ़ाइयाँ हैं, बहुत सारा जो मीडिया कंटेंट है, अवेयरनेस है, हमें जो डे टू डे में रहता है, वो मोबाइल अगर सस्ते होंगे तो ज़्यादातर लोग इसको खरीदेंगे, अफोर्ड करेंगे। तो ज़्यादातर लोग अवेयर हो पाएंगे, जो कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए अच्छा है ये चीज़ें। तो ये डेफिनेटली अच्छा है, नो डाउट। अब यही बात है कि गृहिणी भी खुश है, मतलब चाहे वो रिबेट हो, मोबाइल हो। देखिए, कुछ अभी इधर कुछ बना भी रही हैं प्रमिला जी, कुछ तल रही हैं पूड़ियाँ अभी भी प्रमिला जी की लगातार बन रही हैं। आपको क्या लगता है, जो रूटीन का जो चीज़ें हैं ना प्रमिला जी, आप तो ये रूटीन की जो चीज़ें हैं, जैसे आटा चावल दाल, इस पे कभी बजट का कुछ असर दिखता है? ऐसा कुछ होता है? आप क्या चाहती हैं? बजट का असर तो हर जगह होता है, हर समुदाय पर होता है, ये तो आप जानते ही नहीं, तो हैं। पूड़ी पूड़ी पे किस तरह से इसका असर होगा? पूड़ी का आप मुझे बताइए। मुझे पूड़ी पूड़ी, पूड़ी में आप क्या सोच रही हैं कि पूड़ी के लिए कुछ, मतलब सबसे तेल, पहले तो गैस हाँ, गैस को लेके गैस जैसे। गैस का तो प्राइस हमेशा बढ़ता है और इतना बढ़ता है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कई बार। तो आपको मतलब लगता है कि कुछ इस बारे में भी सोचना चाहिए, महिलाओं की जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे गैस हो गई या फिर और भी चीज़ें, जैसे आप राशन खरीदती हैं, राशन मंथ में एक आता है, तो कभी ऐसा फील होता है कि बजट के बाद राशन आपने खरीदा जो पिछले महीने 10,000 का आया, इस महीने वो 7,000 का हो जाए, 6,000 का हो जाए या 8,000 का हो जाए, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन आप रखती हैं कभी बजट से? हमेशा बजट से एक्सपेक्टेशन तो रहती ही है, लेकिन लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। हाँ, वही वही बात है। तो हम लोग दूसरी तरफ फिर पैसे के जो इनकी इनकम है उसमें से सोचते हैं इसीलिए कि इसीलिए रिबेट, मतलब आप हाँ, इसीलिए रिबेट से हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि चीज़ें तो अपने रेट से बढ़ ही रही हैं, कम तो कभी नहीं होती है। पूड़ियाँ तो बन गई लग रहा है, लेकिन चाय अभी भी उबल रही है और चाय पे चर्चा भी ज़रूरी होती है, क्योंकि चाय पे चर्चा के बिना मामला अधूरा लगता है। प्रमिला जी, एक चीज़ और जो थी वो सामने आई आज बजट में, वो ये थी कि महिलाएं, जैसे आपने बोला कि रिबेट मिलने से, जो रिबेट बढ़ाया है, जो स्लैब जो बढ़ाया है, उससे आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ से और इनडायरेक्टली आप फ़ायदा ले सकती हैं, क्योंकि अभी महिलाओं को जो सेविंग में, अगर 2 लाख तक की सेविंग करती हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आपका सेविंग का क्या प्लान है, कैसे करने वाली हैं आप? हम लोगों की सेविंग से तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि अब आप अगर ये सेविंग, हमारे पर्सनल खर्चों के लिए भी अच्छा है।
अगर अब आप सेविंग करती हैं, अभी तक जितनी करती थी, अगर उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगी तो आपको और मुनाफा होने वाला है। तो ये मान के चलिए, अब आप सोचिए कि कैसे पतिदेव की जेब वो और जेब से पैसा निकाल के सेविंग करनी है। करनी है, तो आप वो राइट। करिए बिल्कुल। ठीक है, चाय भी यहाँ उबल रही है। वाह, चाय पूरी तरह से उबल चुकी है। चर्चा भी गर्म हो रही है। महिलाएं जो गृहिणियां हैं वो खुश हैं कि क्या मतलब बजट में कुछ तो है, इनडायरेक्टली ही सही, फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो चीज़ें उनके लिए कुल मिला के फ़ायदे की ही साबित हो रही हैं। निर्मला जी के बजट से खुश नज़र आ रही हैं महिलाएं। कुछ और हमारे साथ गृहिणियां हैं जो बाहर वेट कर रही हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं बजट में कैसा उनको महसूस हुआ है। इस बजट को सुनने के बाद उनको अच्छा लगा या बुरा लगा। चलिए देखते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जया जी भी हैं, हम इनसे भी बजट के बारे में बात कर लेते हैं। जया जी, बजट पे आप क्या सोचती हैं? हाँ, इस बात तो बजट अच्छा ही लगा है। सबके लिए ठीक ठाक, मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हुआ है। और जो बच्चे लोग के लिए तो बहुत खुशखबरी है, उसका टॉयस का दाम थोड़ा कम हो गया है। लेकिन मुझे एक बात था मतलब जो गैस और इसके साथ पेट्रोल भी लाना चाहिए बजट में। तो क्या है ना, अगर गैस और पेट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा हर साल या बजट में, तो सब चीज़ इसके साथ साथ सब चीज़ थोड़ा दाम महंगा कम हो जाएगा। ये तो दोनों ही बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जया जी की बात एकदम सही है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में लोगों को पेट्रोल बहुत सताता है और पेट्रोल की जो दाम होते हैं वो बजट में तय नहीं होते हैं। ये इनका कंसर्न है और काफ़ी जेन्युइन कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है। बजट जब पेश होता है तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ दुखी होते हैं। जाहिर सी बात है, हर बार की तरह इस बार भी यही हुआ है। सिगरेट के दाम अभी बढ़े हैं। हमारे साथ आंटियां हैं और अंकल भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आंटी से जान लेते हैं, सिगरेट के दाम अगर बढ़े हैं आंटी, तो आप तो खुश होंगी, क्योंकि अगर कोई सिगरेट पीता है तो फिर आप मतलब नहीं चाहेंगी शायद कि पीता हो। क्या कह रही हैं आप? नहीं, नहीं पीना चाहिए। है ना, नहीं। सिगरेट मतलब सिगरेट के दाम अगर बढ़े हैं तो आप खुश हैं कि? हाँ, हाँ, खुश हैं कि कोई पिएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि कोई पिएगा नहीं, उससे बहुत लॉस होता है। जिसके घर का आदमी पीते हैं वो बहुत औरत परेशान रहती हैं। तो आप खुश हैं? हाँ, हम तो कैसे खुश हैं। मतलब आप मंत्री जी को थैंक्स बोलना चाहेंगी ना? हाँ, थैंक बोलना चाहिए। आंटी जी तो बहुत खुश हैं कि चलो सिगरेट के दाम जो हैं वो महंगे हो गए हैं, तो कम से कम सिगरेट पीने को अंकल जो हैं सिगरेट नहीं पियेंगे। अंकल भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम अंकल से भी बात कर लेते हैं। अंकल, सिगरेट आपने अभी देखा ही कि सिगरेट के दाम तो बढ़े हुए हैं, आप क्या कह रहे हैं इस मामले में? सिगरेट का दाम बढ़ा हुआ है तो ठीक है, बजट में कुछ बढ़ाना कुछ घटाना तो स्वाभाविक है। तब ये चीज़ें जो लग्जरियस चीज़ें हैं जिसकी कोई जीने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ का दाम बढ़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बजट अच्छा है इसलिए कि साइकिल का दाम सस्ता हुआ, मोबाइल का दाम सस्ता हुआ, जो गोबर गैस के प्लांट लगते हैं उसके जितने एसेसरीज हैं वो सस्ते हुए, किसानों के यूज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका दाम सस्ता हुआ है। तो ये गरीब ओरिएंटेड बजट है। मिडिल क्लास के लिए भी फ़ायदा है। इसमें इनकम टैक्स का रेंज बढ़ा है। इनकम टैक्स देने वाला जो मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत अच्छा बजट है। विदेशी खिलौने महंगे हुए हैं जबकि देसी खिलौने सस्ते हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और बच्चों को खिलौनों से ज़्यादा तो कुछ और अट्रैक्ट करता नहीं है। हमारे साथ अभी वेदांत हैं, हम उनसे पूछते हैं कैसे खुश हैं। क्या वेदांत, आप खुश हो हाँ, टॉयज? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खिलौने बहुत सस्ते हुए हैं जिससे बच्चे लोगों को ढेर सारे टॉय मिल सकते हैं। मम्मी पापा हमारे अचीवमेंट पर टॉय दे सकते हैं हमें, जैसे हमारे अच्छे मार्क्स आते हों और बर्थडे अच्छा, पर। तो आपको कौन सा टॉय चाहिए अपने मम्मी पापा से इस बार? मैं चाहता हूँ मेरे पापा मम्मी मुझे हॉट व्हील कार्स दें। ओह, हॉट व्हील कार्स तो फिर विदेशी होंगी। विदेशी टॉयज जो कारें हैं वो तो महंगी हुई हैं। आ, क्या करें, डैड को फिर तो ज़्यादा देना पड़ेगा, खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, सारे बच्चों को वही पसंद आता अच्छा, है। एक चीज़ और है, साइकिल जो है वो सस्ती हुई हैं, तो साइकिल खरीदने का, कोई नई साइकिल खरीदने का इरादा है? अभी चलाते हो साइकिल? मेरे पास साइकिल है। अभी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे तो बाय चांस मैं साइकिल नहीं चलाता हूँ, लेकिन साइकिल आज चलाना बहुत अच्छा होता है और मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा पसंद आता।
बढ़िया है, सब लोग खुश हैं, गृहिणियाँ भी खुश हैं, उनको इनडायरेक्टली ही सही, डायरेक्टली ना भी तो इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर टैक्स के रेट में चेंजेस हुए हैं तो वो उनको फ़ायदा मिलेगा, उस बात का उनका कहना है। और बाकी लोग भी खुश हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।